हमारे साथ अबू आजमी साहब भी जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के नेता। अबू आजमी साहब, आपकी पहली प्रतिक्रिया मुख्तार अंसारी की मौत की खबर सामने आने के बाद? नहीं, मुझे ये है कि इस देश का लगता है कानून खत्म हो चुका है। मुझे नहीं मालूम सच्चाई क्या है, लेकिन अभी 2 दिन पहले उनके परिवार के उनके भाई कह रहे थे कि मेरे भाई को जहर दिया जा रहा है और मेरे भाई को मार दिया जाएगा। ये बातें अभी चली रही थी, तो मैंने तो कहा था कि देखो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल होगा भी नहीं, इतना नीच काम नहीं होगा कि जेल में रह के किसी को जहर दिया जाए। लेकिन उनकी बातें जब सुना और आज मैं सुन रहा हूँ तो मुझे लगता है कि जब उन्होंने इस तरह की बात की थी और अपने भाई से मिलने भी गए थे तो शायद इसमें कोई सच्चाई भी हो। भाई देखिए, कानून देश में है कि बड़े से बड़ा मुजरिम हो, बड़े से बड़ा कुछ हो, उसको पकड़िए, आप मुकदमा चलाइए, उसके बाद आप उसको फांसी दीजिए, कोई मना नहीं करता है। लेकिन जिस तरह से अतीक को मारा गया, हम अतीक अहमद की या किसी आदमी की हम करना सपोर्ट कर रहा हूँ ना अपोज कर रहा हूँ, परंतु जो देश के कानून के खिलाफ हो रहा है वो तो मुझे बोलने का हक है। सड़क पर खड़ा करके 2 लोगों से उन्हें गोली मार दिया और मतलब पूरी दुनिया ने इसके खिलाफ बात किया। अगर इस तरह से चीजें होंगी देश में तो मुझे लगता है कि देश के कानून पर लोगों का विश्वास उठ जाएगा। नहीं, मुख्तार अंसारी के साथ क्या हुआ? अभी जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक तबीयत बिगड़ी, लाया गया अस्पताल, वहां इलाज हुआ, 9 डॉक्टरों की टीम इलाज कर रही थी, आईसीयू से सीसीयू में ले जाया गया और कार्डियक अरेस्ट की वजह से मौत हो गई है। इसमें कहां कानून के खिलाफ कार्रवाई हुई है? कानून ने कहां काम नहीं किया? मैं कह रहा हूँ, नहीं, मैंने कहा ना आपसे, उनके भाई का स्टेटमेंट 1-2 दिन पहले आया था। उन्होंने कहा था कि मेरे भाई को जहर दिया जा रहा है, तो अब उन्होंने ये कहा था और आज उनका इंतकाल हार्ट अटैक से हो गया। हो सकता है कि हार्ट अटैक से हुआ हो, इलाज सही हो रहा हो, परंतु एक शक के दायरे में आता है ना कि भाई इस तरह की बात कर रहे थे और ऐसा हो गया। मैं तो यही कह रहा हूँ कि ये देख लीजिए किस तरह की बातें हो रही हैं। नहीं अबू आजमी साहब, लेकिन आप वरिष्ठ नेता हैं, जिस तरह के हालात हैं अभी, जिस तरह की मौत की खबर आई है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे मुख्तार अंसारी, और जिस तरह के असाधारण हालात में मौत हुई है, अभी सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है उत्तर प्रदेश सरकार के सामने, पुलिस प्रशासन के सामने। क्या ऐसे में एहतियात बरतने की जरूरत नहीं है ताकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ जाए, मेडिकल रिपोर्ट सामने आ जाए और उसके बाद बात सामने रखे जाए? क्योंकि होगा ना, डॉक्टरों का पैनल इलाज करेगा। मेरी बात को बताइए ना, अगर उनके भाई साहब, उनके परिवार के लोग ये कह रहे थे जहर दिया जा रहा है, तो आप उनसे पूछे ना क्यों कह रहे थे, वो ऐसी बात क्यों कह रहे थे वो? नहीं, लेकिन अभी भी तो पोस्टमार्टम होगा ना, जानकारी सामने आएगी, विसरा को प्रिजर्व किया जाएगा, विसरा रिपोर्ट भी सामने आएगी, अदालत में रिपोर्ट रखी जाएगी, ये सब कुछ होगा ना, ये प्रक्रिया होगी। नहीं, बिल्कुल 100% यही एविडेंस आएगा, ये प्रूव हो जाएगा कि उनका इंतकाल हार्ट अटैक से हुआ है, तो मैं मानता हूँ यही होगा 100%। और कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं होगा, इंशाल्लाह बिल्कुल सब शांत रहेंगे। मैं सबसे कह रहा हूँ कि शांत रहिए, किसी को इसके ऊपर सड़क पर उतर के कुछ करने की जरूरत नहीं है। यही मेरा सवाल आपसे कि क्या इस समय ये बताने की लोगों को जरूरत नहीं है कि इंतजार किया जाए, आधिकारिक रिपोर्ट का इंतजार किया जाए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जाए, विसरा रिपोर्ट का अदालत के सामने रिपोर्ट रखी जाएगी, जानकारी रखी जाएगी। परिवार को भी जो कहना है वो जाहिर सी बात है अदालत के सामने कहेंगे, उन्होंने लगाई भी थी अपनी एक एप्लीकेशन अदालत के सामने, तो वो सारी प्रक्रिया तो होगी, लेकिन उसके पहले ही इस नतीजे पर पहुंचना या इस तरह के आरोप लगाना, क्या ये समय इस तरह की बात करने के लिए सही है? ये मेरा सवाल आपसे था। मेरा सवाल आपसे ये है कि उनके भाई से पूछिए कि उनके भाई ने कल परसों किस आधार पर ये बात किया कि जहर दिया जा रहा है, उनसे पहले पूछिए फिर मुझसे बात कीजिए। जी हाँ, इसके अलावा मुख्तार अंसारी के बारे में आप और कुछ साझा करना चाहेंगे हमारे साथ? क्योंकि मुख्तार अंसारी का एक लंबा राजनीतिक सफर भी रहा है, सबसे पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से ही विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई है। ऐसा है समाजवादी पार्टी से हो या बीजेपी से हो या बीएसपी से हो, जो इंसान मर गया उसकी बुराई करना मना है हमारे यहाँ। जो मर गया वो मर गया, खत्म हो गई बात। मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये मैं जी बोलिए। ये मैं जरूर कहूंगा कि मुख्तार अंसारी का कैरेक्टर कैसा भी रहा हो, लेकिन मुख्तार अंसारी की जनता वहां से उनको चुन करके कई बार उनको जो है असेंबली भेज चुकी है, तो जेल में रह के भी चुन के आ चुके हैं। इसका मतलब कि उनका कैरेक्टर जनता पसंद करती थी, जब भी तो वोट देती थी, नहीं तो कैसे चुन के आते हो? अब उनका कैरेक्टर और क्या है वो पुलिस जानेगी, वो पुलिस इसलिए जेल में थे, वो इतने दिनों से जेल में पड़े हुए थे। जी अबू आजमी साहब, बहुत शुक्रिया TV9 भारतवर्ष से बात करने के लिए। तो मुख्तार अंसारी की मौत के बाद देखिए राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। मुख्तार अंसारी की मौत पर समाजवादी पार्टी की तरफ से श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद सतर्कता बढ़ती जा रही है। हमारे साथ पंकज झा लगातार बने हुए हैं, TV9 भारतवर्ष के रोविंग एडिटर, हमारे साथ कुमार कुंदन भी लगातार बने हुए हैं। पंकज, देखिए अभी हमारी बात हुई है राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी के नेता, अबू आजमी समाजवादी पार्टी के नेता, और लगातार वही सवाल जो मुख्तार अंसारी के भाई उठा रहे थे वही सवाल बार बार उठाए जा रहे हैं। अभी इस बात का इंतजार नहीं किया जा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आए, आधिकारिक रूप से जानकारी सामने आए, लेकिन वही सवाल बार बार लोगों के सामने रखे जा रहे हैं।
देखिए, ये बात सही भी है क्योंकि अफजाल अंसारी कोई पहली बार नहीं, पिछले करीब महीने भर से वो कह रहे हैं और ये भी उन्होंने कहा था कि 40 दिन पहले भी उनको यानी मुख्तार अंसारी को एक बार जहर देने की कोशिश की गई थी और अफजाल अंसारी का आरोप है कि उस दौरान 3 बंदी रक्षक जो है उनको अस्पताल में एडमिट भी कराया गया था। और देखिए मुख्तार अंसारी राजनीतिक व्यक्ति रहा और 5 बार का विधायक रहा, जैसा अभी अबू आजमी कह रहे थे कि जेल में रहते हुए भी विधायक चुने गए थे मुख्तार अंसारी। पूरा परिवार उनका राजनीतिक है, उस परिवार में अभी भी एक सांसद और 2 विधायक हैं। चुनाव का समय है तो पूरा मामला राजनीतिक तो होना ही होना है। उनको सजा भी हो चुकी थी मुख्तार को और मुख्तार का केस ट्रायल में भी चल रहा था। तो इस तरीके से अगर आप देखें कि जुडिशियल कस्टडी में भी थे वो, उस हालात में उनकी जिस तरीके से मुख्तार की मौत हुई है उस पर परिवार सवाल उठाएगा। जिस पार्टी से उसके परिवार का ताल्लुक है समाजवादी पार्टी से, तो समाजवादी पार्टी भी इस पर सवाल उठाएगा और ये राजनीति होना लाजमी भी है। रही बात सरकार और प्रशासन की, उसकी तरफ से जिस तरीके से मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया, जो हालात बने थे पिछली बार भी अगर देखिए तो उसमें पैथोलॉजिकल टेस्ट भी साझा किया गया था जिसमें सारे पैरामीटर मुख्तार अंसारी के नॉर्मल थे और ये बताते हैं कि उस वक्त कोई ऐसी स्थिति और सामान्य नहीं थी। आज जिस तरीके से चीजें हुई, कार्डियक अरेस्ट हुआ, उसके बाद उनका निधन हो गया, पोस्टमार्टम होगा, बिस्तर प्रिजर्व किया जाएगा, कोर्ट के सामने भी सारी चीजें रखी जाएगी। कोई मामला आसान नहीं है, असाधारण स्थिति है, मैं बार बार कह रहा हूँ। जी हां, और इस बीच ये भी बता दें अपने दर्शकों को इस वक्त की बड़ी खबर, गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मुख्तार अंसारी के घर पर फोर्स तैनात कर दी गई है, सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया गया है क्योंकि वहां पर समर्थकों के जुटने का सिलसिला शुरू हो गया था। इसके बाद जानकारी ये मिल रही है कि मुख्तार अंसारी के घर पर फोर्स तैनात की गई है। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।